जय हिंद प्यारे साथियों। आज की क्लास में जैसे कि हम लोग ने बहुत अच्छी तरह से कम 40 से 40-50 क्वेश्चन समांतर श्रेणी के खत्म किए हैं। आज की क्लास में उसी क्रम में हम लोग बढ़ते जाएंगे और आज का नया टॉपिक रहेगा बहुपद। टॉपिक क्या रहेगा? बहुपद। बहुपद। अब देखते हैं हम लोग बहुपद होता क्या है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स। POL पॉलिनोमियल्स। इसको क्या कहेंगे अंग्रेजी में? पॉलिनोमियल्स। बहुपद होता क्या है? बहुत सारे पदों को मिलाकर हम लोग बहुपद का निर्माण करते हैं। जैसे उसमें कुछ चर राशि रहेंगी, कुछ अचर राशि रहेंगी, जिसका बीजगणितीय व्यंजक जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग को हम लोग एक साथ लेंगे और उसी सबको एक जगह कंबाइन करके हम लोग क्या निकालेंगे? बहुपद निकालेंगे। तो बहुपद होता क्या है? बहुपद होता क्या है देखते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं बहुपद होता क्या है ना। यहाँ क्या होगा, पहले हम लोग देखेंगे बहुपद क्या होगा। बहुपद जैसे बहुपद अगर लिख रहा हूं मैं, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि बहुपद मतलब दो, एक तो चर राशि, एक अचर राशि। अब चर अचर क्या होती है उसको देखते हैं। चर अचर राशि, पहले हम लोग अचर देखेंगे। अचर क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं कॉन्सोनेंट। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। और इसका मान एक फिक्स वैल्यू रहता है। जैसे आप कभी भी 5 का मान बदल नहीं सकते, 10 का मान नहीं बदल सकते, 0 का मान नहीं बदल सकते। तो ये सब जो राशियां रहती हैं, ये सब हम लोग की कैसी राशि हैं? अचर राशि। कैसी राशि है भैया? अचर राशि हैं। तो जैसे 5, 3, 7, 8, 15, 14 कुछ भी हो सकता है। ये हम लोग की क्या रहेंगी? अचर राशि रहेंगी। इसी क्रम में हम लोग देखेंगे चर राशि क्या होती है। चर के बारे में समझेंगे कि चर क्या होता है। तो चर लिखिए, चर। इसको क्या कहेंगे हम लोग? वेरिएबल। अरे भैया अंग्रेजी सही से लिखा दो। क्या रहेगा? वेरिएबल। ये क्या होती है? वेरिएबल क्या होता है? वो ऐसी राशियां जिनका मान कोई फिक्स नहीं रहता, उसको क्या कहेंगे हम लोग? वेरिएबल। जैसे कि x, y, z, p, q, q, ख, ये किसी का मान फिक्स नहीं रहता है। कभी x 5 आएगा, कभी x 10 आएगा, कभी y 5 आएगा, कभी y 10 आएगा, कभी y 3 आएगा, कभी y 4 आएगा, कभी p आएगा, कभी q आएगा। तो इनका मान फिक्स नहीं रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? वेरिएबल। और इंग्लिश में कहते हैं इसको चर राशि। तो इसको नोट कर लीजिए, देखते हैं आगे। अब आते हैं हम लोग बहुपद पे। बहुपद क्या होता है? मिट नहीं रहा है। चार घंटा मिल जाए मिटा रहे। चलो देखते हैं कि बहुपद होता क्या है। हम लोग ये कह सकते हैं कि जिसमें बीजगणितीय व्यंजन हो, जैसे कि 5x या 3x या 4y या 10, ये भी एक बहुपद है। इसका बहुपद का, इसमें जो अचर राशि का मान क्या रहेगा? अचर राशि की पावर 0 रहेगी, और चर राशि की पावर 0 रहेगी। और जैसे कि 9x माइनस 3 और 5x प्लस का 4 और 3x प्लस का 5, 9x प्लस का 2, ये सब क्या है? हमारे बहुपद हैं। तो बहुपद की डेफिनेशन नहीं देखेंगे हम लोग, डायरेक्ट एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, आगे आते हैं और हम लोग देखते हैं
कि बहुपद के प्रकार, बहुपद का वर्गीकरण। अगला हेडिंग क्या रहेगा हम लोग का? बहुपद का वर्गीकरण। तो आप लोग ने समझा बहुपद क्या होता है? चर और अचर राशि का संयोजन जिसमें हम लोग बीजीय व्यंजकों का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, उससे बनाया गया कोई बहुपद बहुपद कहलाता है। सबको एक जगह मर्ज करते हैं, सबको एक जगह लिखते हैं, उसी को क्या हम लोग कहते हैं? बहुपद कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं बहुपद। यहां तक समझ में आया होगा आपको? आगे देखते हैं बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद का वर्गीकरण। अगला हम लोग का क्या हेडिंग रहेगा? बहुपद का वर्गीकरण। वर्गीकरण। तो इसमें क्या होगा? इसमें देखेंगे हम लोग कि बहुपद को किस किस आधार पर बांटा गया है। इसको आप लोग, ये बहुपद की बेसिक क्लास है, तो आप लोग कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों के लिए बेनिफिशियल है, दोनों इसको देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा कि बहुपद का वर्गीकरण किस आधार पे हम लोग बहुपद को बांटेंगे। पहला हम लोग किस आधार पे बांटेंगे कि पद के आधार पे बहुपद, पद के आधार पर बहुपद। दूसरा हम लोग बांटेंगे घात के आधार पर बहुपद, घात के आधार पर बहुपद। और तीसरा हम लोग बांटेंगे चर के आधार पर बहुपद, चर के आधार पर बहुपद। ठीक है, देखो पद के आधार पे बहुपद, घात के आधार पे बहुपद, चर के आधार पे बहुपद, 3 भागों में बहुपद को बांटा गया है। तो पहला हम लोग देखेंगे पद के आधार पे बहुपद। पद के आधार पे बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है? फिर से एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद। दूसरा क्या रहेगा? द्विपदीय बहुपद, पदीय बहुपद। और तीसरा क्या रहेगा? त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। अब एक पदीय बहुपद का एग्जांपल देखेंगे हम लोग, जिसमें केवल और केवल कितने पद हो? एक पद हो, उसको क्या कहेंगे? एक पदीय बहुपद कहेंगे। जिसमें केवल और केवल क्या हो? एक पद हो, उसको क्या कहेंगे? एक पदीय बहुपद कहेंगे। जैसे आप लिखोगे 3x 5x 2x 9x। ठीक है, ये हम लोग के सब क्या है? एक पदीय बहुपद है, इसमें केवल और केवल कितने पद हैं? एक पद है। और द्विपदीय बहुपद में क्या लिखोगे आप? 3x का स्क्वायर प्लस 2x। और क्या लिखोगे? 2x प्लस 5। और क्या लिखोगे? 3x माइनस का 5। और क्या लिखोगे? 4x प्लस का 6। यहां दिख रहा ना भैया? यहां दिख रहा? नहीं दिख रहा? कहां तक? ठीक, अगला लिखेंगे त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद क्या होगा? इसमें कितने पद रहेंगे? 3 पद रहेंगे। जैसे 3x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 4x, ये त्रिपद रहेगा। ये कितने पदी रहेगा? त्रिपदी बहुपद रहेगा। और क्या रहेगा कि 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये भी कितने पद रहेगा? 3 पद रहेंगे। पद को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि जहां पे प्लस और माइनस करके उसका क्या करें? सेपरेशन करें, उसको अलगाव करें। प्लस और माइनस का साइन लगाकर उसको अलगाव करें, वहीं से हम लोग पद को डिफाइन करेंगे। ठीक है, मतलब कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो ये कितने पदी हो गया? त्रिपदी हो गया। यहाँ पे पहला पद, दूसरा पद, तो ये कितने पदी हो गया? द्विपदी हो गया। यहाँ पे पहला पद है और एक पहला पद है, तो ये कितने पदी हो गया? एक पदी बहुपद हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, जरूर कमेंट करें। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या रहेगा कि घात के आधार पर बहुपद।
अगला हेडिंग क्या रहेगा हम लोग क्या, घात के आधार पर बहुपद। ये बहुपद की बेसिक क्लास है, इससे बेसिक कोई नहीं बताएगा भैया, बता दे रहे हैं आपको। ये दूसरा हम लोग का पहला खत्म हो गया। दूसरा क्या रहेगा, घात के आधार पर बहुपद। तो घात के आधार पर बहुपद क्या होगी देखते हैं। यहीं देखो, घात के आधार पर बहुपद। अच्छा, इसी को पहले को हम लोग कहेंगे जिसकी पावर एक हो, जिसकी घात एक हो। तो घात के आधार पर बहुपद मतलब कि एक क्या रहेगा, रैखिक बहुपद। रैखिक रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। दूसरा क्या, उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक घातीय बहुपद। दूसरा क्या रहेगा इसी में, द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद। और तीसरा रहेगा त्रिय घातीय बहुपद। त्रिय घातीय बहुपद। पहला क्या रहेगा, रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद। दूसरा क्या रहेगा, द्विघातीय बहुपद। तीसरा क्या रहेगा, त्रिघातीय बहुपद। ऐसे ही जिसकी घात 4 रहेगी उसको क्या कहेंगे, चतुर्थ घातीय बहुपद। जिसकी घात 5 रहेगी उसको कहेंगे, मैक्सिमम घात 5 रहेगी उसको कहेंगे पंचम घातीय बहुपद। फिर ऐसे ही आपका बढ़ते जाएगा। तो हम लोग 3 घात तक देखते हैं। रैखिक बहुपद की घात मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 1। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, जैसे 2x + 5, ये आपका रैखिक बहुपद है। ये आपका रैखिक बहुपद है और ये आपका दो पद वाला बहुपद है। आप इसको और लिख सकते हो, और कैसे लिख सकते हो कि 2x, ये भी आपका क्या है, रैखिक बहुपद है। और क्या लिख सकते हो आप, 5x, ये भी आपका क्या है, रैखिक बहुपद है। और क्या लिख सकते हो आप, 7x, ये भी आपका क्या है, रैखिक बहुपद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्विघाती बहुपद में क्या आएगी, जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2 हो, वो क्या कहलाएगी, द्विघातीय बहुपद कहलाएगी। तो जैसे अगर एक घातीय बहुपद की मैक्सिमम पावर 1 है, मैक्सिमम घात 1 है, और द्विघाती बहुपद की मैक्सिमम घात कितनी होगी, 2 होगी। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि 2x² + 3x + 5, ये हम लोग की क्या होगी, द्विघाती बहुपद। अच्छा, और क्या होगा, यहाँ पे 2x² + 5, ये भी द्विघाती बहुपद हो जाएगी। ये भी द्विघाती बहुपद हो जाएगी। अभी थोड़ी देर बाद आपको हम बताएंगे बहुपद का मानक रूप, और थोड़ी देर बाद बताएंगे, इसी वीडियो में बताएंगे बहुपद की घात क्या होती है, और इसी वीडियो में बताएंगे आपको कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्या होगी, यहां से क्या होगा, ये 3y के पावर 2, ये भी एक क्या होगा, द्विघाती बहुपद हो गया। अब कहते हैं घात कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो आप लोग बताइए कि त्रिघाती बहुपद की घात कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो क्या होगा कि 2x का पावर 3 + 4x का स्क्वायर + 3 + 3x और माइनस का 4, ये आपका क्या हो गया, त्रिघाती बहुपद। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या रहेगा कि जिसकी भी देखो, जिसके भी मैक्सिमम पावर 3 होगी वो त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। आगे देखते हैं, तो नोट डाउन कीजिए आप लोग, इसको नोट डाउन कीजिए, आगे देखते हैं। हम लोग ने देखा पद के आधार पर बहुपद, दूसरा देखा चर के आधार पर बहुपद, और हम लोग देखेंगे, दूसरा देखा घात के आधार पर बहुपद, अब हम लोग देखेंगे चर के आधार पर बहुपद। तो चर के आधार पर बहुपद देखिए, चर के आधार पर बहुपद। चर के आधार पर बहुपद क्या होगा देखते हैं। इसमें क्या रहेगा, चर किसको कहते हैं, अभी आपको 5 मिनट पहले बताया था कि जिसका मान फिक्स नहीं रहता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, चर राशि कहते हैं। जैसे कि x हुआ, y हुआ, z हुआ, p हुआ, q हुआ, ये सब क्या रहेंगे, आपके चर राशि रहेंगे। तो देखते हैं चर के आधार पर बहुपद क्या रहेगा, एक चर वाले बहुपद, एक चर वाले बहुपद।
एक चर वाले बहुपद। दूसरा क्या रहेगा, दो चर वाले बहुपद, दो चर वाले बहुपद। और तीसरा क्या रहेगा, तीन चर वाले, तीन चर वाले बहुपद। क्या होगा, एक चर वाले बहुपद, दो चर वाले बहुपद, तीन चर वाले बहुपद। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि एक चर में केवल और केवल कितने चर रहेंगे, एक चर रहेगा। चाहे वो x रहे, चाहे y रहे, चाहे z रहे, चाहे p रहे, चाहे q रहे, चाहे s रहे, चाहे चाहे जो रहे, चाहे क रहे, चाहे ख रहे, चाहे आप जो कुछ भी लिख सकते हो, वो एक चर वाला बहुपद रहेगा। तो जैसे कि मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0 के, या 0 ना लिखो। बहुपद अगर देखो, बहुपद और समीकरण में अंतर होता है। बहुपद और समीकरण में अंतर क्या होता है कि बहुपद को हम लोग 0 के बराबर नहीं लिख सकते जब तक कि क्वेश्चन में दिया ना हो, जब तक कि उसका शून्यक 0 दिया ना हो, तब तक हम लोग बहुपद के बराबर में 0 नहीं लिख सकते। लेकिन समीकरण के बराबर में अगर कोई अचर राशि रहती है तो उसको उधर भेज देंगे, अगर अचर राशि नहीं रहेगी, अचर राशि नहीं लिखना है बराबर के उधर, तो अचर राशि को इधर लेकर चले आओ और बहुपद के बराबर क्या हो जाएगा, अरे समीकरण के बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण के और बहुपद में अंतर होता है भैया, समझते रहना। यहाँ क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3x, नहीं तो 5 हो जाएगा, 2x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। यहाँ क्या हो जाएगा, एक चर वाला है तो खाली 2x लिख दो, और एक चर वाला है तो खाली 3y लिख दो, एक चर वाला है तो खाली y का स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3 ये लिख दो। ये आपके कितने चर वाले हो गए, एक चर वाला बहुपद हो गया। अच्छा, ये वाले इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये कक्षा 9 और कक्षा 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कक्षा 10 के लिए क्लास क्लास 10th में आपका चैप्टर नंबर है 3, क्लास 10th में चैप्टर नंबर है 3, रैखिक समीकरण, दो चर वाले दो चर वाले दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। ठीक है, आप पन्ना पलट के देखिएगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण आपको दिए रहेंगे। और क्लास 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 9th में आपको दिया रहेगा, चैप्टर नंबर कितना है, चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 3 निर्देशांक है, चैप्टर नंबर 4 है 9th का। इसमें क्या रहेगा, सेम यही चीज है, टू वेरिएबल ऑफ लीनियर इक्वेशन, द लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ये आपका सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश में है चैप्टर। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका यूज वहां पे बहुत ज्यादा है, इसका यूज बहुत ज्यादा, क्या पूरा का पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है कि उसमें कितने चर रहेंगे, दो चर रहेंगे, रैखिक समीकरण रहेगा, घात 1 रहेगी, घात 2 नहीं रहेगी, तो ये सब रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या होगा कि इसको हम लोग क्या करेंगे, दो चर वाले बहुपद, दो चर वाले बहुपद। तो दो चर वाले मतलब इसमें यहाँ पे मैक्सिमम चर कितने रहेंगे, दो रहेंगे। यहाँ पे क्या रहेगा, 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर किसके, 0 के। बहुपद है, 0 नहीं लिखाएगा, बहुपद है, 0 नहीं लिखाएगा। आगे देखते हैं, फिर क्या होगा, यहाँ क्या होगा, 2xy प्लस 3xy, तो दोनों जुड़ जाएगा तो बराबर क्या हो जाएगा, 5xy। ठीक है, आगे देखते हैं। तीन चर वाला सेम यही रहेगा, तीन चर वाले में सेम यही रहेगा कि तीन चर वाले में चरों की संख्या कितनी रहेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 3xy y प्लस 3yz और प्लस 3xz। ठीक है, तो यहाँ मैक्सिमम चर कितने हैं, तीन चर दिख रहे हैं आपको, तो ये आपके तीन चर वाले बहुपद कहलाएंगे। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग बहुपद की घात पे, बहुपद की घात पे। तो देखते हैं, यहां तक किसी को अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आपको जल्द ही रिप्लाई दिया जाएगा, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया जा रहा है यहीं पे, 700 700 नंबर भी भयंकर, 5311 700 दो चार दो छह दो आठ 9। अरे भैया कहा है नवा नंबर,
70070770। एक नंबर यहाँ गलत है ना, 05311। ठीक है, तो देखते हैं आगे, देखते हैं क्या होगा। आगे हम लोग क्या देखेंगे कि बहुपद की, आगे हम लोग देखेंगे बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद की घात देखने से पहले हम लोग देखेंगे कि हाँ, बहुपद की घात ही देखते हैं क्या होता है बहुपद की घात। पहले देखते हैं बहुपद की घात क्या होती है। तो हेडिंग डालिए आप लोग, बहुपद की घात। बहुपद की घात, हेडिंग डालिए बहुपद की घात। इसमें देखो, वह घात, वह बहुपद की घात नहीं, कैसे लिखेंगे, कैसे इसको डिफाइन करेंगे? किसी बहुपद में सबसे बड़ी घात किसी बहुपद की, किसी, देखो इसको, किसी बहुपद की अधिकतम घात, अधिकतम अधिकतम घात बहुपद की, बहुपद की घात कहलाती है। किसी बहुपद की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। जैसे कि आप क्या करोगे, यहीं पे करो, x का स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 3। अब इसमें आप बताओ बहुपद की घात क्या है। अब इसमें बहुपद की घात क्या है? इसकी बहुपद की घात मैक्सिमम कितनी है? 1 है। इसकी बहुपद की घात मैक्सिमम कितनी है? 1 है। नहीं, मैक्सिमम कितनी है? 2 है। मैक्सिमम कितनी है? 2 है। अच्छा, हम लोग कह सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम घात 2 है। 2 है। इसकी अधिकतम घात दिए गए बहुपद की, दिए गए दिए गए बहुपद की, दिए गए बहुपद की अधिकतम घात, दिए गए बहुपद की अधिकतम घात, अधिकतम अधिकतम घात 2 है। इसलिए इसलिए बहुपद की घात है, इसलिए बहुपद की घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात 2 है। ठीक है, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। इसलिए बहुपद की घात कितनी होगी? 2 होगी। चलिए देखते हैं आगे, और आप लोग पहचानिए, जैसे मैं लिख रहा हूं, मैं कुछ बहुपद लिख रहा हूं आपके सामने, और आप लोग बताइए कि इसकी घात कितनी होगी। आगे देखिए, बहुपद की घात देखते हैं। पहला सवाल, आप लोग बताइए कि बहुपद की घात कितनी होगी। यहाँ रहेगा 3x की पावर 3 प्लस 4x का स्क्वायर और प्लस 3x की पावर 5 प्लस 4 बराबर कुछ नहीं। इसमें बहुपद की घात बताइए। और दूसरा सवाल रहेगा आपका, दूसरा सवाल क्या रहेगा? 9y की पावर 3 और प्लस 6x के पावर 4 प्लस 4, 8 के पावर 4, 4, एक मिनट को, 2 चर वाले हो जाएंगे ना, एक है चर करो आप लोग, यक्स है करो, यक्स करो इसको। तो 4 यक्स के पावर 7, यहाँ पे बहुपद की घात क्या होगी? यहाँ पे बहुपद की घात क्या होगी? और तीसरा सवाल रहेगा आपका कि 8 y के पावर 2 प्लस 6 y के पावर 6 प्लस 9 y के पावर 2 क्या हो जाएगी बहुपद की घात। और चौथा चौथा क्या होगा? 11 y के पावर 2 प्लस 6 y के पावर 4 प्लस प्लस 2 y के पावर 2 बराबर क्या? 4 सवाल हैं, 4 सवालों का बताइए बहुपद की घात क्या होगी। देखते हैं, देखते हैं किसका आंसर जल्दी आता है।
पढ़ते रहिए भैया ना, आपको हर एक सब्जेक्ट की वीडियो ऐसे प्रोवाइड होगी धीरे धीरे। आपको एपी की वीडियो मिल गई, मतलब समांतर श्रेणी की वीडियो मिल गई है, उसको रट डालो पूरा। जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं सब के सब उसमें कवर किए हैं, ठीक है, आप लोग कर डालो उसको, ठीक। और नहीं होगा तो चैनल पे जाइए, विजिट कीजिए, वहीं पे प्लेलिस्ट में रहेगा। समांतर श्रेणी की 4 वीडियो है खाली, कुल मिला जुला के शायद से 2 या 3 घंटा होगा। 4 वीडियो है, 2-3 घंटे की होगी, उसको देख लो एक ही बार। ना आपके पास टाइम है फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, लेकिन उसको देखो। चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्या होगी बहुपद की घात, पहले में क्या होगी बहुपद की घात, मैक्सिमम पावर कितनी है 5 है, तो बहुपद की घात कितनी होगी 5। इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है 7 है, तो बहुपद की घात कितनी होगी 7। और इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है 6 है, तो बहुपद की घात कितनी होगी 6। इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है 4 है, तो बहुपद की घात कितनी होगी 4, ठीक है। तो ये आपकी बहुपद की घात होगी। आगे देखते हैं, चलो देखते हैं आगे। आगे क्या होगा, आगे देखते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का क्या रहेगा, बहुपद के शून्य, बहुपद के शून्य। तो बहुपद के या बहुपद के हल देखते हैं, हल मूल एक ही है सब। बहुपद के शून्य, बहुपद के शून्य क्या होंगे, बहुपद के शून्य क्या होंगे। बहुपद के शून्य देखो, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, चर राशि का वह मान जो दिए गए बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे, एकदम जीरो कर दे, दिए गए चर राशि को शून्य कर दे, वही बहुपद का शून्य कहलाएगा। चर राशि का, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं फिर से, चर राशि का वह मान जो दिए गए बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे, उसी को बहुपद का शून्य कहते हैं। जैसे अगर मैं लिख रहा हूं कि 2x प्लस 2 बराबर, तो इस बहुपद का शून्य क्या होगा, इस बहुपद का शून्य क्या होगा, पहले इसको हम लोग लिखेंगे, इसका चर राशि क्या है x, तो पॉलिनोमियल ऑफ x बराबर क्या लिखेंगे 2x प्लस 2, पॉलिनोमियल ऑफ x बराबर क्या लिखेंगे 2x प्लस 2। अब क्या होगा इसमें कि इसको पूरा का पूरा शून्य करना है, तो x का वह मान जो दिए गए बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे। तो x का वह मान निकालें हम लोग, क्या निकालेंगे कि यहाँ पे क्या लेंगे होगा 0 होगा, तभी तो पूरा पूरा बहुपद शून्य हो जाएगा। बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 के, अब ये प्लस का 2 है, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का 2 बराबर किसके हो जाएगा 2x के, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 1। अब देखो, अब ये माइनस का 1 अगर मैं इस बहुपद में रखूंगा, ये माइनस का 1 अगर मैं इस बहुपद में रखूंगा, ये माइनस का 1 अगर मैं इस बहुपद में रखूंगा, तो पूरा का पूरा बहुपद क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। चेक करते हैं क्या रखेंगे 2x प्लस 2 पुट x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 गुणे -1 प्लस 2, यहाँ क्या आएगा प्लस माइनस माइनस, माइनस का 2 प्लस का 2, 2 से 2 कट के क्या आ जाएगा भैया 0 बटा, तो 2 से 2 कट के क्या आ जाएगा 0, और यही बहुपद क्या कहलाएगा शून्य कहलाएगा, ठीक है। तो देखते हैं आगे। तो यहाँ पे बहुपद के शून्य कितनी क्या होगा, बहुपद का शून्य क्या होगा -1। चलिए आगे देखते हैं, तो शून्य का आपने क्या पढ़ा कि चर राशि का वह मान जो
जो दिए गए बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे, उसको क्या कहेंगे, बहुपद का शून्य। चलिए चलिए स्टूडेंट, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी देखेंगे अगली वीडियो में। आपको उसमें क्या दिखाएंगे हम, उसमें आपको बताएंगे कि बहुपद का घात क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, बहुपद को किस रूप में लिखा जा सकता है, बहुपद का मानक रूप क्या होता है, और बहुपद को सॉल्व कैसे किया जाता है, शून्य बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद क्या होता है, ये सब हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।